यार पिछले वीडियो में हम बात किए थे ओवरथिंकिंग से कैसे बचे। आप लोग ने बहुत प्यार दिया, लेकिन जानते हैं किसी बीमारी से बचने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि वो बीमारी असल में है क्या और वो हमें कैसे पकड़ देती, कैसे अपने जकड़न में लेती है। तो हम सब कहते हैं मैं बहुत ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ओवरथिंकिंग सच में होती क्या है, इसका जन्म कहाँ से होता है, दिमाग के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल लोचा है जो एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बात बना देता है। आज ना हम इसी दिमाग के डॉक्टर के इलाज करने वाले हैं। ऐसे दिमाग जो हमारे फालतू के दिमाग को खराब कर देता है। कोई भारी भरकम अंग्रेजी शब्द नहीं है, बल्कि बिल्कुल अपनी आम भाषा में समझने के लिए इस ओवरथिंकिंग का पूरा ढांचा क्या है, यह वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। जब आप अपना दिमाग ओवरथिंकिंग करेंगे, आप उसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। लेकिन कैसे, तो समझिएगा। देखो सोचने और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना में दोनों में बहुत फर्क होता है। सोचना क्या है, मतलब थिंकिंग क्या है। आपको भूख लगी, आप सोचे क्या खाऊं, किचन गए, मैगी बनाए या और भी जो चीज़ें रखी रही वो खा लिए, बात खत्म। इसे कहते हैं प्रॉब्लम का सलूशन निकालना। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या है। आपको भूख लगी, आप सोचने में बैठे हैं अगर मैं मैगी खाऊंगा तो मैदा से पेट में जाके दिक्कत करेगा, मैदा जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, बीमार पड़ गया तो ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, ऑफिस नहीं जा पाऊंगा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा, नौकरी चली गई तो मेरी शादी कैसे होगी। और ये सब बातें कर कर के अपनी पूरी समय को बर्बाद कर देंगे। तो भाई तुम सिर्फ मैगी खाने वाले थे और तुम्हारा दिमाग तुम्हें सड़क पर ले आया। इसी बिना पैर, मतलब कोई किसी का हाथ पैर कुछ नहीं है, बस अपने मन में कहानी बुनते शुरू कर दिए हो और वो आदत ओवरथिंकिंग बन जाती है। यह विचार एक ऐसा लूप है ना, जिसका कोई भी एंड पॉइंट होता ही नहीं। आप किसी चौराहे पे गोल गोल घूमते रहिए, कहीं पहुंच पाएंगे क्या? कहीं नहीं, बस वहीं घूमते रह जाएंगे। तो यही है। इसलिए साइकोलॉजी कहती है कि ओवरथिंकिंग मुख्य रूप से दो रास्ते पे चलती है। तो जरा चेक करना कि वह कौन सा रास्ता ज़्यादा दौड़ता है। तो पहला है पास्ट का। इसमें इंसान भूतकाल में चला जाता है, जो चीज़ें हो चुकी है, जो इंसान से गलतियां हो चुकी है, जो बीत गया है, दिमाग उसका एनालिसिस करते रहता है, उसमें ही उलझा हुआ रहता है। यार उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, काश मैं उस वक्त नौकरी ना छोड़ा होता, अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लिया तो आज लाइफ कुछ और होती। सच्चाई या बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी पुरानी टूटी हुई फिल्म को रिवाइंड कर कर के बार बार देख रहे हैं, इस उम्मीद से कि एक बार फिल्म का एंड बदल जाएगा। पर भाई एंड कभी नहीं बदलेगा, पास्ट बदल ही नहीं सकता, और ये सबसे बड़ी कड़वी सच है। और दूसरा फ्यूचर, वो फ्यूचर का यानी रायता फैला देना, यह सबसे खतरनाक है। इसमें दिमाग फ्यूचर में एक ऐसी डरावनी तस्वीर बनाता है जिसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं। दिमाग हमेशा मतलब बेस्ट टाइम करते रहता है आपका। आप सोचते रहेंगे कि बुरा हो गया तो क्या होगा, उस पर कुछ मैं बोल दूंगा तो क्या होगा, अगर ऐसे कुछ कर लिया तो क्या होगा, अगर बिजनेस डूब गया तो क्या होगा, वो मुझे छोड़ गया तो क्या होगा, मैं क्या करूं। अभी कुछ हुआ नहीं है, बस आपके दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां चल रही है। दिमाग बिना मतलब का आपका शुरू कर दिया है और चलता जा रहा है, जो कि अभी आया भी नहीं है वो समय, बस उसके बारे में सोचते जा रहे हैं।
तो अब सवाल आता है कि हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ क्यों हो जाता है, वो हमें चैन से जीने क्यों नहीं देता। तो इसके पीछे एक प्राचीन इंसानी सच है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो उनका दिमाग हमेशा खतरों की तलाश में रहता था। कहीं झाड़ी के पीछे शेर तो नहीं, कहीं आसमान से बिजली तो नहीं गिरने वाली। उस जमाने में जिंदा रहने के लिए ज़्यादा सोचना और डरा रहना जरूरी होता था। आज ना तो शेर है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उसी पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। आज उसके लिए शेर का मतलब बॉस का ईमेल, पार्टनर का बदलना लहजा या बैंक अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाना। दिमाग में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सोच कर अपने खतरे से बच रहा है, लेकिन असल में वो अपने मानसिक शांति को कत्ल कर रहा है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो सिर्फ आपका मूड खराब नहीं होता है, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। आपकी फैसला लेने का ताकत खत्म हो जाता है। आप एक छोटी सी डिसीजन लेने के लिए भी 100 बार सोचते हैं और अंत में कोई भी फैसला नहीं ले पाते हैं। एनर्जी ड्रॉप्ड हो जाता है। आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल काम नहीं करते, फिर भी शाम को ऐसा लगता है जैसे पहाड़ तोड़ कर आए हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अंदर ही अंदर आपकी सारी एनर्जी चूस लेता है। आपके अंदर मतलब कुछ करने की क्षमता खत्म हो जाता है। आप एक डरे हुए इंसान रहते हैं, खुद में उलझे हुए इंसान रहते हैं। दिमाग कभी कुछ नया तो कभी पुराना चीज़ों को लेकर उलझा देता है। आपको अच्छे भाव आपके दिमाग में आने नहीं देता है। तो दोस्तों, ये है ओवर थिंकिंग का भूत नहीं है जो बाहर से आया है, यह आपके दिमाग का एक आदत है जो अनकंट्रोल हो चुका है। यह एक ऐसी गाड़ी है जिसके एक्सीलेटर तो दबा हुआ है, लेकिन स्टीयरिंग पर किसी और का हाथ है। अगली बार जब दिमाग में विचार आए, उस बमंडर आए, तो गहरी सांस लेना और खुद से कहना, ओहो, तो मिस्टर दिमाग फिर से पुरानी कहानियां शुरू कर दी। लेकिन मैं इस बार जाल में फंसूंगा नहीं। अपने दिमाग के नौकर मत बनो, उसे मालिक बनो। आपको क्या लगता है, आप पास्ट के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या फ्यूचर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी बारे में ज़रूर मेंशन कीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी बातों को शेयर करते हैं ना, तो दिमाग का बोझ आधा हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचना बंद कीजिए और जीना शुरू कीजिए, और अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहिए। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।